पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करने के लिए आज प्रयोगात्मक रूप से हम प्रयोगात्मक गणित में इसको सिद्ध करेंगे एक नई विधि के द्वारा। आप सबका स्वागत, अभिनंदन। इस एपिसोड में आप सबका स्वागत, अभिनंदन, और देखते हैं पाइथागोरस प्रमेय एक नई विधि से। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है पाइथागोरस प्रमेय। एक समकोण त्रिभुज लेते हैं जिसका एक कोण 90 अंश है, एक भुजा ए, एक भुजा बी और कर्ण सी, आधार और लंब ए बी और सी ये हमने ले लिए। अब ए भुजा जो लंब है उसके बराबर एक वर्ग की रचना करते हैं जिसकी भुजाएं ए और ए हैं। ऐसे ही बी आधार, ये ए स्क्वायर आपका हो गया, ए का वर्ग, ये क्षेत्रफल हो गया। अब बी का आधार पे एक भुजा लेते हैं, एक वर्ग ले लेते हैं जिसकी भुजा बी और बी है। और इसके बाद हम सी, ये बी स्क्वायर हो गया, सी कर्ण का वर्ग ले लेते हैं जिसकी भुजाएं सी है। सत्यापन करने के लिए हम क्या करते हैं कि ए और बी के नीचे जो खाली जगह है वहाँ पर हम दो त्रिभुज, वही ए बी सी समकोण त्रिभुज के बराबर दो त्रिभुज हम यहाँ पर ले लेते हैं। दो त्रिभुज हमने ले लिए यहाँ पे। इस प्रकार से हमने थोड़ा सा अपनी सहायता के लिए दो त्रिभुज ए के और बी के बगल में ले लिए। अब हम सी के साथ भी इसी प्रकार कुछ त्रिभुजों को लेते हैं जो कि इसी माप के हैं, ए बी सी के, इनकी माप हो गई। सी के बगल में हमने इसी प्रकार ए और बी माप का त्रिभुज, समकोण त्रिभुज ले लिया। इसी प्रकार सी के दूसरी तरफ ये ले लिया और तीसरी तरफ भी एक समकोण त्रिभुज हमने ले लिया। अब यहाँ पर हमें सिद्ध करना है ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, ब्लू और रेड इक्वल टू ग्रीन, यानी सी स्क्वायर के बराबर है। तो कैसे इसको सिद्ध करेंगे? हम इस चित्र को दो हिस्से में बांट लेते हैं। इस चित्र को दो हिस्से में बांट लेते हैं। ये सब माप आपको दिख रही हैं, ये दो हिस्से में हमने बांट लिया। अब हम काली जो लाइन है उसके एक तरफ और दूसरी तरफ के चित्रों की तुलना करते हैं। तो आप देखेंगे कि इधर एक इन दोनों के साथ, दो वर्गों के साथ, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के साथ एक समकोण त्रिभुज, एक समकोण त्रिभुज, एक दो तीन समकोण त्रिभुज हैं। और इसके साथ भी इसी नाप के ए और बी जैसे दिखाई दे रहा है, ए और बी, ए और बी, ए और बी, इसी नाप के एक दो तीन समकोण त्रिभुज हैं। यानी कि इस काली लाइन के इस तरफ और इस काली लाइन के इस तरफ का पूरा क्षेत्रफल बिल्कुल बराबर है, क्योंकि ये आपका भाग बता रहा है ए प्लस बी, ये ए प्लस बी, ऐसे ही ए प्लस बी, ए प्लस। सिर्फ यहाँ पर एक ट्रायंगल गायब है जो कि दोनों में नहीं है, यानी दोनों चित्र एक दूसरे के प्रतिरूप हैं, प्रतिरूप कह सकते हैं, बिल्कुल बराबर हैं। अब यहाँ पर इसकी तुलना करते हैं कि ये एक दो तीन, तीन समकोण हैं, यहाँ भी एक दो तीन, तो ये दोनों बराबर हो गए। इसका तात्पर्य हुआ कि जो बाकी बचा एरिया है सी स्क्वायर, वो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर के बराबर है। और ये ए स्क्वायर, बी स्क्वायर, सी स्क्वायर इस समकोण त्रिभुज के अंग हैं। इस प्रकार से पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पर बहुत सरलता के साथ सिद्ध हो जाती है। समझ गए होंगे। आप सभी का धन्यवाद। प्रयोगात्मक गणित में हम इसको चित्रों की सहायता से, कटिंग की सहायता से इसको कर सकते हैं। समकोण त्रिभुज जब हम कटिंग करेंगे, पेपर कटिंग, तो एक प्रकार के 6 समकोण हम एक नाप के काट लेंगे ताकि बच्चों को उसमें समझने में हो कि वो बराबर क्षेत्रफल के हैं। इस प्रकार से ये पाइथागोरस में आपकी सिद्ध होती है। धन्यवाद बहुत बहुत। एक बार फिर अगले एपिसोड में एक बार पुनः किसी नई विधि के साथ पाइथागोरस प्रमेय को हम सिद्ध करेंगे। थैंक यू वेरी मच।